हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। ITA पास होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है एम्स की ओर से। यहाँ पे ITA वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है परमानेंट बेसिस पे। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। कौन कौन से ट्रेड वालों की रिक्रूटमेंट आया हुआ है, सैलरी क्या मिलेगा, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सारा डिटेल बताऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। ITA सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से अप्लाई भी कर पाएंगे ऑनलाइन। साथ ही साथ रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े तो वहां भी जुड़ जाइएगा। 23,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइबर के बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आप सभी को फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा डिटेल बताता हूँ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है एम्स न्यू दिल्ली की ओर से। एम्स का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पहले गाइस क्या होता था कि अलग अलग एम्स की ओर से अलग अलग पदों पे रिक्रूटमेंट आता था, और फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि अभी डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा। यानी कि यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। टोटल 14 जो एम्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 14 एम्स की ओर से भर्ती आया हुआ है। पहले आप लोग देखते होंगे अलग अलग एम्स की ओर से भर्ती आता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। टोटल यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया गया है कि कौन कौन से एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 14 एम्स की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। यानी कि आप सभी का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा एम्स का। तो इसमें बहुत सारे पदों पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है, अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पद है। यहाँ पे ITA वालों को भी पद है, तो मैं यहाँ पे ITA वालों के लिए बताऊंगा। बाद बाकी मैंने ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। तो और ये नोटिफिकेशन 17/11/2023 के डेट में ये आउट हुआ है, और इसका नाम जो रखा गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स, ये रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये रेगुलर जॉब है, नॉन फैकल्टी ग्रुप B और ग्रुप C का पोस्ट है। तो यहाँ पे ITA वालों के लिए ग्रुप B का पोस्ट है। तो देखिएगा टोटल यहाँ पे 3 जो इनको एनेक्सर दिया हुआ। पहला एनेक्सर में ये दिया गया है कि कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा एनेक्सर में दिया गया है कि क्वालिफिकेशन के डिटेल, और तीसरा एनेक्सर में दिया है कि कितना वैकेंसी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो देखिए पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जान लीजिए, ऊपर में ही बताया गया है कि एप्लीकेशन फीस जो लग रहा है जनरल और OBC कैंडिडेट को RS 3,000 रुपया पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ी। SC ST EWS कैंडिडेट को 2,400 रुपया फीस पेमेंट करना होगा, और यहाँ पे PWD को कैंडिडेट को यहाँ पे एक्सेप्टेड है, इनको फीस पेमेंट नहीं करना है। तो ये आप लोग का हो गया एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस में 8 नंबर पॉइंट पे ये लिखा गया है कि SC ST कैंडिडेट जो कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होंगे उनके जो अमाउंट से जो पैसा कटाएंगे उस अमाउंट में आप लोग का जो फीस होगा वो फंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट को ही, ये बात ध्यान रखना है। और वो भी एग्जाम में बैठिएगा, उसके बाद ही आप लोग का ये होगा। तो ये आप लोग का हो गया फीस के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ इसका एग्जामिनेशन डेट। तो देखिए यहाँ पे डेट बताया गया है कि ये 18 दिसंबर 2023 मंडे को या 20 दिसंबर 2023 वेडनेसडे को आप लोग का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन CBT परीक्षा होगा आप सभी का, और एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में बनाया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। और एडमिट कार्ड आप सभी का 12 दिसंबर 2023 से एडमिट कार्ड जो है वो आप लोग का आ जाएगा गाइस। तो ये आप लोग का हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। बाद बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस तो आप मैंने बताया कि CBT परीक्षा होगा। तो CBT परीक्षा 2 पार्ट में होगा। पार्ट A जनरल होगा, और दूसरा जो होगा डोमेन यानी कि ट्रेड्स होगा, जो IT वालों के लिए होगा। तो जनरल में देखिएगा तो 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। टोटल 40 MCQ रहेगा, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस एवं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी कम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से ट्रेड का, जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड का 45 मिनट समय मिलेगा, 40 MCQ मिलेगा। और सही उत्तर के लिए इसमें 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है ऑनलाइन CBT परीक्षा में। देन इसके बाद आप सभी का ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, वो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का मेन मेरिट लिस्ट जो CBT परीक्षा होगा उसी पे आप लोग का यहाँ पे मेन मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये आप लोग का है सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17/11/2023 से, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 1/12/2023 तक। इस फॉर्म को इस वेबसाइट पे भर पाएंगे, इसका लिंक itaeducation.com पे दिया गया है। तो ये आप लोगों को हो गया जो इंपॉर्टेंट मेरे डिटेल्स ऊपर में दिया गया है सो। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कौन कौन से IT वालों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो गाइज उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। एनेक्सर 1 देख रहे हैं तो देखिएगा एम्स भटिंडा है, एम्स भोपाल, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी,
उसी तरीके से देखिएगा तो एम्स जोधपुर हो गया, एम्स कल्याणी है, एम्स मनगलागिरी है, एम्स नागपुर है, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर। तो टोटल 14 जो एम्स है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है इस वाले वैकेंसी में। तो गाइस पहला वैकेंसी देख रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन का है। 21 नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी अलग अलग बनाया गया है सीरियल नंबर पे। तो 21 नंबर पे है इलेक्ट्रीशियन का। तो यहाँ पे देखिएगा पोस्ट का नेम इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये इंस्टीट्यूट नेम हो गया, यानी कौन सा एम्स के लिए रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट देखिएगा तो 18 से 35 साल है। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा इन सभी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। क्वालिफिकेशन देखिएगा तो 10th पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। साथ ही साथ आप लोग का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आप लोग का। इरेक्शन या रनिंग मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई टेंशन या लो टेंशन आप लोग का अंडरग्राउंड केबल का या इंस्टॉलेशन का। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। 10वां ITA इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्लस सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आप लोग का 5 साल का एक्सपीरियंस, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोग का हो गया इलेक्ट्रीशियन का। बाद बाकी जो देख रहे हैं ये वाला क्वालिफिकेशन सेम इसमें भी लिखा गया है और इसमें भी लिखा गया है। तो ये आप लोग का हो गया इलेक्ट्रीशियन का। इसी तरीके से एक और पोस्ट है गैस या पंप मैकेनिक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा। यहाँ पे 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें लेवल 4 का सैलरी मिलेगा और इसमें देखिए यहाँ पे IT वाले भी एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया और करके, एक तो साइंस वाले को भी मौका दिया गया और IT वालों को भी मौका दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया ट्रेड सर्टिफिकेट और IT डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड होगा वो, और साथ ही साथ 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। जो 200 बेडेड का हॉस्पिटल होगा वहाँ का एक्सपीरियंस चलेगा 3 सालों का। तो ITA प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। बाकी इसमें जो सेम चीज़ लिखा गया, जो इसमें लिखा गया इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे ITA के जो मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड होंगे वो और 3 साल का एक्सपीरियंस, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, गैस एंड पंप मैकेनिक के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे देखिएगा लाइनमैन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है भोपाल में, जोधपुर में। 18 से 30 साल एज लिमिट है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड मतलब डेट मीन्स इलेक्ट्रीशियन हो गया और 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस लगेगा। तो इतना क्वालिफिकेशन है तो आप लोग लाइनमैन इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद गाइस एक ये भी पोस्ट है मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, और ये वाला जो पोस्ट देख रहे होंगे यहाँ पे एज लिमिट 25 से 35 साल है। लेवल 5 का सैलरी है। अलग अलग एम्स में रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे भी वही है, ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI रहना चाहिए मैकेनिकल से जो संबंधित ट्रेड है, और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग का है, रेफ्रिजरेशन का है। तो यहाँ पे एज 18 से 40 साल है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे एम्स का नेम मेंशन है और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और IT पास रहना चाहिए RN/AC ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैकेनिक ENM का पोस्ट है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। लेवल 2 का सैलरी है। इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन है। यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए, IT पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और 2 साल का आप लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगेगा। ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस और IT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 10वां पास रहना चाहिए। तो आप लोग मैकेनिक ENM में अप्लाई कर पाएंगे। गाइस प्लम्बर का भी पोस्ट है। तो प्लम्बर में देखिएगा तो 18 से 30 साल एज लिमिट है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। अलग अलग एम्स के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरीके से एक और पोस्ट है सीनियर मैकेनिक का। 18 से 40 साल एज लिमिट है। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और IT पास रहना चाहिए RN/AC ट्रेड में, और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग का वायरमैन का पोस्ट है। वायरमैन में भी वैकेंसी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। अलग अलग एम्स के लिए रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे लिखा गया है आप लोग का 10th पास रहना चाहिए, IT रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए 5 सालों का इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो आप लोग यहाँ पे वायरमैन वाले पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और पोस्ट है ऑपरेटर ENM या लिफ्ट ऑपरेटर में। लेवल 2 का सैलरी है। 10th पास रहना चाहिए और IT पास रहना चाहिए इन द रिलेवेंट ट्रेड में। यहाँ पे ट्रेड का नेम मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे बस रिलेवेंट ट्रेड लिख दिया है। तो ये भी वैकेंसी जो है IT वालों के लिए है। बाद बाकी जो था वैकेंसी मैंने बता दिया हूँ, और यहाँ से आप लोग का सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी चेक कर लीजिएगा कौन से पोस्ट में आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। एम्स में जहाँ पे दिखाया हूँ मैं, यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा कितना पोस्ट खाली पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। बाद बाकी जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है, एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस
वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए ही रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर वालों के लिए बहुत कम मौका दिया गया है। तो एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, जिनके पास एक्सपीरियंस आईटी के बाद, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा और अप्लाई भी कर पाएंगे गाइस आसानी से, वहाँ से लिंक दिया गया है। टोटली ये 96 पेज का नोटिफिकेशन है, और पहले होता था कि अलग अलग एम्स की ओर से अलग अलग रिक्रूटमेंट होता था, अभी ये कॉमन ही रिक्रूटमेंट निकाल दिया गया है सभी एम्स। टोटल 14 में एम्स दिखा है, नाम आप लोगों को बताया, तो ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स 2023 ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कॉमन सभी का पेपर होगा, और मैंने आप लोग को एग्जाम पैटर्न भी बता दिया हूँ, तो वो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। बाकी कोई भी डाउट वगैरह वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। बस एक यही छोटा सा अपडेट था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।